आपकी जरूरत में कोई काम आ जाए तो आप उसे मान सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, पर वो काम आए तब मानेंगे आप। जब तक तो आप धनुष वाले की, चक्र वाले की, बांसुरी वाले की, गोवर्धन वाले की, ऐसी चित्र की पूजा करेंगे। काल का दर्शन किसी ने किया नहीं है, काल कैसा होता है, पर काल से बचाने वाले का दर्शन सभी कोई कर रहे उज्जैन में जा जा करके। अब जरूरी नहीं है कि महाकाल ऐसे ही है और कोई रूप नहीं है उनका। ये तो उज्जैन में राजा चंद्रसेन की रक्षा के लिए वो इस तरह प्रकट हुए, इसलिए वो ऐसे लगते हैं वहां। पर सारे भक्तों का वो ऐसे थोड़ी रक्षा करते हैं सब बार बार अग्नि से प्रकट होकर, नहीं। 5 तत्व है सृष्टि पर और पांचों तत्वों से भगवान समय समय पर अलग अलग प्रकट होते हैं। कभी पानी से प्रकट होते हैं, जैसे आप लोग, आपका जन्म कभी पानी से भी हो चुका है, आपका जन्म कभी पेड़ पौधों की जड़ से भी हो चुका है, आपका जन्म कभी अंडे से भी हो गया है, आपका जन्म कभी कभी पसीने से भी हो गया है। भगवान भी ऐसे प्रकट होते हैं जैसे आप प्रकट होते हैं, वही तरीका है सबका। गाड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चलेगी उसी रोड पर, चाहे जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो, पर जब उसे मानव शरीर में ही आना है तो उसे उसी रास्ते से आना पड़ेगा, जाना भी उसी रास्ते से पड़ेगा। इसीलिए आप सभी फिक्स होकर के मत बैठो भगवान को पाने के लिए कि इसी रूप का भगवान मिलेगा तो ही भगवान है ना। अन्य प्रकारेण दर्शनम प्रभुयत, भगवान अनन्य प्रकार से दर्शन देते हैं, उनके दर्शन की कोई किसी को नहीं पता है। जैसी जरूरत है वैसा ही स्वरूप परमात्मा बना लेते हैं। उनको तनक सी देर लगती है बदलने में अपने आप को। आप जिस भाव से भज रहे हैं भगवान वैसे ही आ जाते हैं महाराज। और ये मेरी तरफ से कह नहीं रहा हूं, ये गीता का 18वां जो अध्याय है वो बता रहा है। 18वें अध्याय में गीता में भगवान स्वयं ही अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन वस्तुयुक्ताम न धन पदार्थ मूल न धनम स्वर्णम विभूषणम नादीयते आधार मूल दर्शनम, नादीयते आधार मूल दर्शनम कृतम भाव कृतम यस्य च दर्शनम। सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत, शरीर बल, धन बल, यश बल, किसी भी प्रकार के बल से मुझे कोई नहीं पा सकता। तो आप कैसे मिलेंगे भगवान? तो भगवान ने कहा यस्य भावम कृतम द्वेषा, जरूरत पड़ने पर मुझे जो जिस भाव से याद कर लेता है मैं उसी भाव से उसके यहां प्रकट हो जाता हूं। बोलिए, भूखे आदमी को भगवान चाहिए कि रोटी? प्यासे आदमी को पानी चाहिए कि भगवान? प्यासे आदमी को क्या चाहिए? राजा परीक्षित को प्यास लगी तो राजा क्या ढूंढ रहा था जंगल में? पानी ढूंढ रहा था। और पानी ढूंढते ढूंढते महात्मा मिल गए, और महात्मा की जरूरत थी नहीं राजा को, जरूरत पानी की थी। इसीलिए राजा ने उत्पात मचा दिया और महात्मा का अपमान कर दिया, क्योंकि महात्मा के प्रति श्रद्धा कहां से आएगी जब जरूरत ही नहीं है। तो आवश्यकता ही जननी है आस्था की, श्रद्धा की, भक्ति की। आदमी की आवश्यकता नहीं है तो उसमें श्रद्धा भी नहीं रहेगी, भक्ति भी नहीं रहेगी, प्यार भी नहीं रहेगा। आवश्यकता है तो आदमी में भक्ति, श्राद्ध, प्यार सब रहता है। आप जिस भी चीज में आस्था करते हैं वो तभी होता है जब आप उसकी जरूरत रखते हैं। महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, आदमी कपड़े पहनते हैं, सूट बूट, पैंट शर्ट, टी शर्ट, पैंट, कुर्ता पजामा,
सब महिलाएं अपनी साड़ियों के प्रति आस्था रखती हैं, कपड़ों के प्रति। सबके घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको रोज देखा जाता है, संभाला जाता है। एक आध किनारी इधर उधर हो गई, सरवट आदि आ गई, तो महिला तत्काल ठीक करती है उसको, फिर से घड़ी लगाती है, फिर दोबारा रखती है। क्योंकि कपड़े के प्रति श्रद्धा कैसी है? क्योंकि आवश्यकता है कपड़े की, कल जरूरत पड़ेगी, परसों जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम अपनी किचन के मसाले और सब्जी भाजी के सामान को भी संभाल संभाल के रखते हैं। जरूरत है, कल शाम को पड़ेगी, सुबह पड़ेगी। जैसी जरूरत में आप अपने साग भाजी का सामान संभाल के रखते हैं, अपने घर में रुपया पैसा संभाल के रखते हैं, ऐसी ही परमात्मा की पल पल जरूरत है सबको। तो हमें परमात्मा को भी धन की तरह ही लालच करके संभाल संभाल के ही रखना चाहिए। भगवान को छोड़ दो, भूल जाओ, कोई क्या पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है। कठिन है। भगवान की नहीं पड़ी है तो फिर कैसे श्रद्धा आएगी भगवान के लिए, प्यार कैसे आएगा? इसलिए आज गांठ मार लो कि जैसे हम धन को प्यार करते हैं, कपड़ों को प्यार करते हैं, भोजन को करते हैं, मसालों को करते हैं, वैसे भगवान को भी करें। क्यों? श्वास गति प्रश्वास प्राणो। अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, बिस्तर नहीं मिलेगा, इसकी वजह से प्राणों को बहुत देर में खतरा होगा। पर परमात्मा एक सेकंड नहीं मिला तो प्राणों को खतरा इतना होगा कि डॉक्टर भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए सामान से जो लगाव है ना, कम से कम इतना तो परमात्मा से भी होना चाहिए। सामान का, वस्तु का देने वाला तो परमात्मा ही है। अगर परमात्मा वस्तु और सामान का देने वाला है तो दाता से प्रेम होना चाहिए। आवश्यक यही है। कल हम कथा सुन रहे थे, गोपियां भगवान के प्रति आसक्त हो गईं और गोपियों का चित्त संसार से विरक्त हो गया। भगवान ने चित्त चुरा लिया गोपियों का। और चुरा कैसे लिया गोपियों का चित्त? ऐसे नहीं चुरा सकते थे। कल नहीं चुराया, परसों नहीं चुराया, एक दिन पहले भी नहीं चुराया। आज ही क्यों चुराया? क्योंकि भगवान ने चित्त नहीं चुराया। भगवान ने केवल बांसुरी बजाई, उपदेश किया, गीत गाया, और उस गीत से गोपियां इतनी प्रभावित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई कि गीत के लिए पागल हो गई। तो भगवान को मौका मिला। फिर जब भगवान को प्यार करने वाली गोपियां मिल गई तो भगवान को मौका मिल गया चित्त चुराने का। और भगवान ने जब चित्त चुराया तो चित्त में जितने दोष थे सारे दोष भगवान के पास आ गए। गोपियां निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। चित्त में जो कुछ होता है वो सब भगवान के पास चला जाता है। मन में जो कुछ होता है वो भगवान के पास चला जाता है। बुद्धि में जो कुछ होगा वो भगवान के पास चला जाएगा। अच्छा बोलो, संतरा अपन खरीदें, संतरा हमारे पास आ जाएगा तो उसका स्वाद क्या बनिया के पास रह जाएगा? अगर हमने संतरा खरीद लिया, बनिया से पैसे दे दिए, तो उसके बदले में संतरा हमारे पास है तो उसमें जो कुछ भी स्वाद होगा, खट्टा मीठा, वो भी हमारे पास ही आएगा। आपने करेला खरीद लिए बनिया से, अब करेला खरीद करके आप सोचो कि कड़वा कड़वा बनिया के पास रह जाए, तो ऐसा है नहीं। अगर आपको करेला खाना है तो उसके साथ में जो उसके लक्षण हैं, गुण हैं, वो सब आपको चबाना है, उसका स्वाद भोगना है, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें जो कुछ है वो सब आपको ही आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा जब आपके चित्त को हरण करता है, जब आपके मन को हरण करता है, तो उसमें जो कुछ होता है वो सब परमात्मा के पास चला जाता है। फिर ऐसा मत समझना कि दोष हमारे पास रह जाएंगे, अच्छाइयाँ भगवान पे चली जाएंगी ना।
दोष भी भगवान के पास चले जाते हैं। आप कपड़ा धोने जाते हैं तालाब में, तो आप कपड़े में से तालाब में क्या छोड़ के आते हैं? आप घर में कपड़ा धोते हैं तो आप अपने कपड़े में से धोते धोते पानी में क्या छोड़ देते हैं, क्या निकाल देते हैं? भाई सीधा सीधा बोल दिया करो, मैल। आप जब कपड़े धो रहे हैं तो पानी में पानी साफ था, अब पानी गंदा हो गया पर कपड़ा साफ हो गया। पर कपड़ा साफ हुआ तब जब पानी में उसे डाला। बस यही लास्ट करते हैं आज का व्याख्यान। समझाते समझाते आपको अब हम ये समझाना चाहते हैं कि कपड़ा पानी में डाल दिया, गला दिया, मसल दिया, मैला पानी कर दिया, कपड़ा साफ हो गया। ऐसे ही जब हम अपना जीवन परमात्मा को सौंप देते हैं तो परमात्मा हमारे मैले को समाप्त कर देते हैं और हमारी निर्मलता को हमें वापस कर देते हैं, हमें सुंदर बना देते हैं, चमकदार बना देते हैं। बड़ी सरल बात है और इन सरल बातों को समझने के लिए ये व्याख्यान ही है। इसी से समझ में आता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, परमात्मा से क्या लाभ है। अपना जीवन संसार में आप किसी को भी दे दो, आप निर्मल नहीं हो सकते। यार बना लो, दोस्त बना लो, मित्र बना लो, पति बना लो, पत्नी बना लो, आप किसी को भी जीवन सौंप दो, आप स्वामी बन जाओ, दास बन जाओ, किसी को भी सौंप दो, आपका जीवन निर्मल नहीं होगा और दोष बढ़ेंगे शरीर में, जीवन में। अब तक तो अकेले दोषी थे, अब एक और दोषी मिल गया जीवन में। अब दो दोस्त मिलकर एक साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही समझ लो। दो नाले का पानी एक साथ नदी में कूदे तो डबल गंदा होता है। एक जब से एक नाला था अब दो नाले हो गए। जब से एक ही गांव की मोरी का पानी आ रहा था गंदा, अब दो गांवों की मोरी का पानी आ रहा है। तो सीधा है नदी में दो गांवों का पानी अलग से दिखेगा, काला 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 काला। ऐसे ही संसार में है, आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे संसार को उतना काला काला होगा, उतना गंदा होगा, उतना दुखी होगा, उतना परेशान होगा। परमात्मा के लिए सौंपने के बाद जीवन निर्मल हो जाता है। गोपियों ने परमात्मा को अपना जीवन सौंप दिया, जीवन पूरी तरह निर्मल हो गया। गोपियां पूरी पवित्र हो गईं। गोपियां भगवान का ही स्वरूप धारण कर ली। अन्य अन्य विषयंत रूपम तम स्थितम विहतो सर्वः। हर गोपी में परमात्मा अलग से दिख रहे हैं सब गोपियों को। गोपी जहां अकेली खड़ी है वहां कृष्ण आ जाते हैं। सब गोपियों के पास एक कृष्ण कैसे आ गया अचानक? यही तो मैं कह रहा हूं जब से। केवल चक्र वाला मत सोचो, आप कैसा डिमांड करते हो वैसा परमात्मा आ जाता है। गोपियों ने चाहा, आगे सबके पास। एको अहम वदिष्यामि बहुश्यामी तदांतरम रूपस्य अनेन रूपस्य प्रवर्तते यत् गोपीनाम दर्शनम। भगवान पहले एक ही थे, बांसुरी बजा रहे थे। जब गोपियों का चित्त छिनाया, गोपियां निर्मल हुई तो भगवान हजारों की संख्या में खड़े हो गए। भगवान अनेक भगवान बन गए। सारी गोपियां यही महसूस कर रही थी, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। और मैं तो आप सबको भी कह रहा हूं, आप सब लोग भी ऐसा बोलने लग जाओ, मेरा भगवान मेरा भगवान मेरा भगवान। छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं खिलौने के लिए। एक खिलौना और बच्चे दो, दोनों ही ये कहते मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं कहते भगवान से ऐसा कि मेरा है? भगवान को हमेशा अपने लिए समेट के रखो। भगवान को किसी के लिए बांटने की वस्तु नहीं है, उसे किसी को मत बांटो। बांटना है तो ये बीमारी बांटो, संसार बांटो, ये पदार्थ बांटो, सामान बांटो, पर परमात्मा को कस के पकड़ के रखो, उसमें कोई शामिल नहीं होना चाहिए। वो अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है और
वो तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति है, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति है, तुम्हारे जन्म की पूर्ति है। तुम क्यों संसार में आए हो, उसके लिए वो तुम्हें अब हो गया प्राप्त, तो उसे पकड़ के बैठ जाओ। सामान की तरह भगवान को बांटने का सामान की तरह नहीं है। पा लिया तो पा लिया। मीरा ने किसी को नहीं बांटा अपने स्वामी को। मेरे पति तो सिर्फ गिरधर गोविंद है। मीरा ने सारी दुनिया बांट दी, अपनी सारा जीवन बांट दिया, सारे सुख बांट दिए, धन दौलत महल महलात बांट दिए, पर परमात्मा को नहीं बंटने दिया। सास को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया। इसे खा जाओ जिसको खाना है, ऐसा नहीं है। मीरा बहुत धनवान थी महाराज। राजस्थान के इतने बड़े राजा की घरवाली पत्नी महारानी, बाल विवाह हुआ, कितना धन था उनके पास। सारे धन को तुच्छ मानकर छोड़कर चली आई मीरा। क्यों? मीरा को ये समझा दिया था गुरुदेव ने कि गोविंद ही तेरा परम धन है, बाकी सारा का दारा सारा धन नश्वर है, शाश्वत नहीं है कुछ भी। आज है कल नहीं। धन तो बहुत लोगों पर है महाराज, पर धन से क्या वो ठीक हो रहे हैं बेचारे? बीपी की गोली रोज ही खा रहे हैं। बोलो, डंडे से तब भी गाय मान जाती है, भैंस मान जाती है, नंदी मान जाता है, बैल मान जाता है, चोर मान जाता है, डंडे से सब मान जाते। बोलो, आप अगर किसी जानवर को डंडा दिखाओ तो वो डर जाएगा, तुम्हें नहीं मारेगा। पर आप अपनी बीमारी को कितना भी नोट दिखाओ, गड्डियां दिखाओ, ये ना मानती। बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भी हो गए, पैसा लुटा दिया, तौल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? पैसे से प्रकृति नहीं सुधरती, पैसे से प्रकृति नहीं मानती, पैसे से प्रकृति नहीं किसी को घास डालती। प्रकृति अपनी तरह जीती है और पैसा अपना काम करता है, धन अपना काम करता है, जीवन अपना काम करता है, बल अपना काम करता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञान आत्मा संसार में बड़ी बुरी तरह मरे महाराज, बीमार हो के। अब कोई ये कहे कि वो तो बड़े भजनानंदी थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, उनकी बीमारी तो रुकी नहीं उनसे। लाखों लोगों को अच्छा कर दिया उन्होंने, पर उनकी बीमारी नहीं गई। तो यही तो हम समझा रहे हैं, प्रकृति जो है त्यागी, तपस्वी, ध्यानी, योगी, सबके लिए समान है। प्रकृति सबको घेरती है। अगर आप अपनी प्रकृति को अच्छा रखते हैं तो भी बीमारी हो सकती है। आप कभी सिगरेट नहीं पिए हैं तो भी कैंसर गले में आ जाता है, मुंह में आ जाता है। आपने कभी जीवन में दारू नहीं पिया है तब भी आपका कैंसर घेर लेता, फेफड़ा खराब हो जाता है। आपने अभी संसारी नहीं भोगा है, आपके पेट में आ जाता है कैंसर। अभी तो आप छोटे से ही हैं, कम उम्र है आपकी। तो ये नहीं है कि आप अच्छे हैं तो बीमारी नहीं आएगी, पर हाँ इतना है कि आप जब अच्छे रहते हैं, प्रकृति का ध्यान रखते हैं, तो खतरा बहुत कम होता है बीमारी का। धन अपनी जगह काम करेगा, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति, हवा पानी अपनी जगह काम करेगा। मेरे परमात्मा अपनी जगह काम करेंगे, आपके कर्म आपकी जगह काम करेंगे। इसीलिए सब कुछ भूल करके एक ही बात पर लौट आओ। गोपियों ने आज चित्त परमात्मा को दे दिया तो गोपियां निश्चिंत हो गई, आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। अब उन्हें फिक्र नहीं है कि सास क्या बोल रही है, पति गाली दे रहा है, जेठानी जो है ताने मार रही है, बदनामी कर रही है, फर्क नहीं पड़ता फिर कुछ ही को। क्यों? एक बार हम निर्मल हो के चित्त प्रभु का हो गया तो फिर हमें पता नहीं, किसी का कुछ परवाह नहीं रह जाती। कौन क्या बक रहा है, कौन क्या कह रहा है। मीरा को क्या क्या नहीं कहा होगा, आप सुन नहीं सकते। मीरा को इतना इतना कहा गया था, आप तो सुन भी नहीं सकते। मार डालेंगे आप तो किसी को, ऐसा कोई बोल दे तुमको तो। मीरा को तो सारे सारे नाम दिए गए समाज में जितने खराब होते लेडीज के लिए, सब कुछ मीरा को बताया गया। पर मीरा ने क्या किया?
मीरा ने सबको सहा। क्यों सहा? क्योंकि मीरा को फर्क नहीं पड़ता था किसी के कहने का। मीरा को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मीरा परमात्मा को पा गई। महाराज फर्क नहीं था इसीलिए पा गई मीरा। अगर बात बात पर रिएक्शन करती तो इसी संसार में, परिवार में, देवरानी जेठानी में, अड़ोसी पड़ोसियों की झंझट में, लड़ाई झगड़े में, बस तूने ये क्यों बोला, तूने ये बोला ही क्यों, तूने ये बोला ही क्यों। जैसे तुम लोग मर रहे हो लड़ लड़ के आपस में, यही पैर गाड़ देते हो कि तूने ऐसे बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। अरे हम कहते हैं वो एक बार नहीं 25 बार बोल दे बुरी बात तुम्हारे लिए, तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं। कोई कितना भी बोल दे। अरे भैया सूरज के ऊपर थूकने से थोड़ी सूरज पे थूक जाता है, वो तो लौट के अपने ऊपर ही आता है। वो सूरज पे नहीं लगता, वो तो लौट के खुद के ऊपर आता है, अपने ऊपर ही गिरेगा आकर। सूरज थोड़ी गंदा होता है, वो तो सब हम ही गंदे होंगे, जो कुछ होगा वो हमारा ही होगा, क्योंकि हमने थूका ही ऊपर है अपने। ऐसी ही बुरी बात का है, आलोचना कहो, बुरी बात कहो, चुगली कहो, ईर्ष्या कहो, घृणा कहो, ये सब वही है। सूखी लकड़ी में आग लग जाने के बाद में लकड़ी धम्म से जल जाती है, और एक आध मिनट इधर उधर ध्यान गया कि लकड़ी खत्म, जल गई, समाप्त हो गई। सूखी लकड़ी आग से जल के खत्म हो जाती है, ऐसे ही हम सब लोग भी खत्म हो जा रहे हैं धीरे धीरे, इधर उधर की बातों को सोच सोच कर। न जाने दुनिया में कितनी बातें आपके आगे पीछे होती हैं, वो तो कुछ बातों को आप सुनते हैं, कुछ को नहीं सुनते। यहां जितने लोग बैठे हैं ये सब आलोचना भी करते हैं किसी की, और इनकी भी आलोचना करता है कोई, आपके मुंह से भी निकलता है। ऐसा थोड़ी है इसके आप कथा सुनने आ गए तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करूं और एहसान मानूं। भैया कथा सुनने का मतलब आए सब धोबी घाट पे आए अपने को निर्मल पवित्र करने। सबको लग रहा है कि कुछ तो गलती कर ही रहे, कुछ तो अपराध है ही हमारे, कुछ तो पाप हमने किया है। जो कुछ मौका मिला है चलो भाई सुने, कुछ पवित्र हो जाए तो हो जाए, कल कुछ अच्छा हो जाए तो हो जाए, अवश्य हो जाता है कल कुछ अच्छा। आज गोपियों का सर्वत्र महान कृत्य अच्छा हो गया महाराज, पर गोपियों को एक बीमारी लग गई है। वो बीमारी क्या है? बीमारी यह है कि गोपियां भगवान के उपदेश के बगैर अर्थात बांसुरी बिना सुने अब गोपियां बिल्कुल नहीं रह पाती। अनारस्तभोगम भद्र स्रवतौर निद्राम अनन्य श्रोति तव निद्र योग। दो बीमारी लग गई गोपियों को। एक बीमारी यह है कि आज बांसुरी नहीं सुनाई तो नींद नहीं आ रही है, और दूसरी बीमारी यह है कि आज भगवान ने बांसुरी सुना दी तो भी नींद नहीं आ रही है। सुनाई तो नींद आती नहीं, आनंद में खो जाते हैं, और नहीं सुनाई तो नींद अब आती नहीं। छोटे बच्चे को कभी कभी क्या है कुछ बोल बाल के सुलाना पड़ता है, नींद नहीं आती बच्चे को, तो हम क्या करते हैं उसके कान को सहराते हैं, उसके बालों को खुजलाते हैं, उसको घुटने पर रखकर थोड़ा हिलाते हैं डुलाते हैं, उसको घुटने पर चपके मारते हैं, उसको थपथपाते हैं पीठ पर। तो जैसे छोटे बच्चे को निद्रा के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, ऐसी गोपियों को आदत हो गई महाराज। अब तो भगवान लोरी सुनावे, गीता सुनावे, रामायण सब तो ठीक है, नहीं तो सोवे ना गोपियां, नींद ना आए, चैन ना पड़े, बेचैन हो जाए। और अब ऐसा हो गया गोपियां इस तरह बदनाम हो गई कि घर वाले गोपियों को बंसुरी सुनने के लिए जाने नहीं देते, रोक लेते महाराज। सब चारों तरफ से गोपियों को रोक के रखा, रखवाली करके रखा, चली न जाए, मिल के न आए नंद के लाला से। इनको बड़ी गंदी आदत हो गई है, ये रोज चली जाती है काम छोड़कर, न पानी न बच्चे न गाय न दूध न धोना न पहुंचना, दिन भर उस नंद के लाला के पीछे पीछे घूमती रहती हैं। सारे घर के लोग परेशान, सब नाराज हो गए गोपियों से, सब व्याकुल हो गए। अंत में क्या हुआ? दरवाजे लगा दिए बाहर से, गोपियों को अंदर बंद कर दिया, पीछे आगे दाएं बाएं छत पे सब जगह घर के लोग सो गए, कहीं से भी ना चली जाएं, कहीं पीछे से ना कहीं आगे से ना कहीं छत के ऊपर से कूद कर सब जगह रखवाली कर ली महाराज। और भगवान श्याम सुंदर को गोपियों ने कहा कि आज हम जरूर आएंगे। भगवान जो है अपनी बांसुरी को लेकर के पनघट पर कदम की डाल पर बैठ गए, पर गोपियां नहीं पहुंची। पूरी रात भर भगवान इंतजार गोपियों का करते रहे।
अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब सीधा है कि जब भक्त भगवान का वायदा कर दे तो भगवान वायदे पे जरूर पहुंचते हैं, पर गोपियों जैसा सच्चा भक्त कोई बन जाए तो भगवान वायदा पर पहुंचेंगे, पर भगवान अगर पहुंच गए और गोपी नहीं आई, भक्त नहीं आए, तो भगवान को भी तो तकलीफ है, भगवान को भी तो कष्ट है। कहने का अर्थ है कि जब आपका और परमात्मा का मेल जोल प्रेम सच्चा हो जाए तो आप जितना चाहते हैं उतना भगवान आते हैं, आप जितना चाहते हैं उतना भगवान करते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ आते हैं।